फर्जी फार्मा कंपनी के नाम पर करोड़ों की ठगी, पीड़ितों ने एसपी से लगाई गुहार। खबर उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से है, जहां फर्जी कंपनी के नाम पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरोप है कि फर्जी फार्मा कंपनी बनाकर करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई। शुक्रवार को ठगी का शिकार हुए पीड़ितों का एक प्रतिनिधि मंडल पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और एसपी को प्रार्थना पत्र दिया है और न्याय की गुहार लगाई। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत जानकी नगर रानीपुरवा गांव के निवासी अखिलानंद त्रिपाठी, परमानंद त्रिपाठी, पिंकी त्रिपाठी, पिता शिवानंद त्रिपाठी, हरिओम पांडे, चंद्रभान शुक्ला और ज्ञान शर्मा ने मिलकर एक फर्जी फार्मा कंपनी खड़ी की और लोगों को लालच दिया कि यदि वे इस कंपनी में निवेश करेंगे तो उन्हें मोटा मुनाफा मिलेगा। भरोसा दिलाने के बाद कई लोगों ने लाखों रुपए इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन निवेश के बाद न तो किसी को मुनाफा मिला और न ही पैसा वापस किया गया। पीड़ितों का कहना है कि धीरे धीरे मामला खुला तो पता चला कि जिस कंपनी में उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई लगाई थी वह पूरी तरह फर्जी है। पीड़ित ने थाना नगर कोतवाली में तहरीर देकर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अखिलेश पांडे ने बताया कि आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से आम जनता को ठगा है और अब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ितों ने एसपी से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि उनका पैसा वापस कराया जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। आपको बताते चले कि इस प्रकरण में थाना नगर कोतवाली गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज हुआ था। नगर कोतवाली पुलिस ने आरोपी अभियुक्त परमानंद त्रिपाठी उर्फ राहुल पुत्र शिवानंद त्रिपाठी निवासी रानीपुरवा जानकी नगर जनपद गोंडा को गुरु नानक चौराहा से गिरफ्तार किया गया। पीड़ित अखिलेश पांडे ने की मीडिया से खास बातचीत। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। हम इसके ऑफिस में आए थे। मेरा नाम अखिलेश पांडे है। मैं अधिवक्ता हूँ हाईकोर्ट लखनऊ में। हमारे प्रगढ़ था एक सदस्य रहते गांव में रानीपुरा जानकी नगर में, जिसमें से अखिलानंद त्रिपाठी, परमानंद त्रिपाठी, उनकी भी पिंकी त्रिपाठी, पिता श्री शिवानंद त्रिपाठी, दो जीजाएं हरिओम पांडे, चंद्रभान शुक्ला और इनका एक सगा मित्र है जिसका नाम है ज्ञान शर्मा। इन्होंने मिलकर एक कंपनी शुरू किया था, फार्मा कंपनी करके कोई था। उसमें पैसा इन्वेस्ट करने के लिए सिंक्रोनी फार्मा लिमिटेड कंपनी से इन्होंने इसमें शुरू करने का बड़ा भाई जो है अखिलानंद त्रिपाठी, उन्होंने हमारे पास अधिवक्ता था, वो भी साथी था, वहाँ अधिवक्ता में साथ करता है। हम लोग को इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया। हम लोगों ने पैसा लगाया इसमें, कम से कम इसमें 30-35 लोग हम लोग अधिवक्ताई लोग हैं, कई गोंडा के भी आसपास के लोग के रहने वाले भी हैं। हम लोग पैसा लगाया इसमें, कम से कम 12-13 करोड़ रुपया लगा हुआ है। जब पैसे का हेरा फेरी पता चला, बहुत ज़्यादा होने लगा, हम लोग घर पे आए। घर पे से दोनों भाई फरार हो गए। फिर हमने मुकदमा लिखवाया, जिसमें से 6 लोग का मुकदमा लिखवाया गया, जिसका नाम आदित्य के नाम से वादी है, जिसका नाम 4/434/25 के नाम से है। बाकी वो लोग का मुकदमा ना लिखा गया। यहाँ पर हम लोग ना मुकदमा लिखा जा रहा है, ना उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। कल विवेचक साहब हमारे जो थे, उन्होंने शुभम दुबे जी हैं, उन्होंने उनमें से 2 लोगों को गिरफ्तार किया, पिंकी त्रिपाठी को, परमानंद त्रिपाठी को। पिंकी त्रिपाठी को रात में पैसा कौड़ी पा के अपना समझौता करके उसको छोड़ दे रात में, जो कि मुख्य आरोपी उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया गया है। और जब हम लोग सुबह विवेचक साहब से पूछने गए तो उन्होंने कहा कि मैं तारीख देख के गिरफ्तार करता हूँ, ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकता हूँ, जिसके पास जाना हो जाइए, अपने हिसाब से हम काम करते हैं। हमने बताया कि हम लोग अधिवक्ता हैं, ऐसी जब पीड़ा से हम लोग गुजर रहे हैं, सारी चीज़ें बताएं उनको, फिर भी ना उस पर कोई कार्रवाई। इसलिए हम इसी प्रकरण में एसपी साहब से मिलने आए थे। इनसे बताया गया है, इन्होंने आश्वासन दिया गिरफ्तार किया जाएगा उनको। एक हफ्ते किया जाए, आप लोग इसको प्लीज़ शेयर करिएगा। किस चीज़ के लिए आप लोगों ने पैसा दिया था? फार्मा कंपनी का काम कर रहा था, सिंक्रोनी फार्मा लिमिटेड कंपनी से एक फार्मा था उसका। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था दवाई पैसा इन्वेस्ट करिए, हम दवाई मतलब बना के बेचते हैं, आपको प्रॉफिट देंगे। इससे पहले आपने पड़ताल नहीं की थी? नहीं, पड़ताल किया गया था। उन्होंने हम लोग को सर्टिफिकेट दिया था लेबर डिपार्टमेंट का, इसका जांच करने के बाद पता चला ये फर्जी दिया गया था हम लोग को। बाकी उसमें उनका भाई जो था, उन्होंने हमको दवाइयों का रसीद, कभी कभी हर मेडिकल हर डॉक्टरों का नाम, उनका लिस्ट, सब चीज़ देता रहता था। जब बाद में विवेचना होने लगी, खरीदने जाए तो फिर वहाँ से ये गिफ्ट जो मिलता है वो भी लाके सबको बांटते थे कि ये मेरा दवाई का काम हो रहा है। आप बीच में नहीं बोल सकते, आप बीच में नहीं बोल सकते, जो बोल रहा था।